एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने एक बार एक बात कही थी कि अगर टीम इंडिया की जर्सी पहनकर भी आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा तो आप मैदान में सिर्फ खुद पर एहसान करने के लिए उतर रहे हैं। जी हाँ, बात से तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वो खिलाड़ी बचपन में जो शॉट मारने से डरते थे और जिनके करियर की शुरुआत में सबने उनको सिर्फ एक एवरेज खिलाड़ी के तौर पर ही समझा और जाना था, लेकिन आज वो पूरी दुनिया में सुपर हिट रोहित के नाम से फेमस हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिटमैन रोहित शर्मा की। लेकिन कैसे वो बच्चा जो बचपन में कभी शॉट मारने से भी कतराता था, आज चौकों और छक्कों की बारिश करते रहता है। आखिर कैसे रोहित शर्मा ने अपना ये डर खत्म किया, उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई, उनके बचपन के दिन कैसे गए और उनका क्रिकेट की तरफ रुझान कैसे बढ़ा, आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रोहित शर्मा की जो जर्नी है, अगर हम उसे बिल्कुल शुरुआत से देखें तो उनका जन्म 30 अप्रैल 1987 में बसोड़ जिले में, जो कि नागपुर का एक जिला है, उसमें हुआ था। उनकी माताजी पूर्णिमा शर्मा और पिता का नाम गुरुनाथ शर्मा है। उनके पिताजी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और इसी बात से अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि उनका जो बचपन है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से भरा हुआ था। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। फाइनेंशियली हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उनके माता पिता ने उन्हें रहने के लिए अपने दादाजी के पास शिफ्ट कर दिया। वो सिर्फ वीकेंड्स पर ही अपने पेरेंट्स से मिलते थे। और अब अगर उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो आपको बता दें कि रोहित शर्मा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार तो हैं ही, इसी के साथ साथ वो एक बहुत बड़े क्रिकेट फैन भी हैं। वो कभी कोई मैच क्रिकेट का मिस नहीं करते थे और उस वक्त पर उनके जो आइडल्स थे वो थे सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। इसी से जुड़ा वो एक किस्सा भी सबके साथ शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जब वो 13 साल के थे तब उस वक्त बोरीवली में एक ग्राउंड की इनॉग्रेशन होने वाली थी और उसमें वीरेंद्र सहवाग आने वाले थे। जब उन्हें पता चला तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए और दोस्तों के साथ सलाह की कि वहाँ कैसे जाया जाए और टीचर से क्या बहाना बनाया जाए। उसके बाद सबने सलाह की और टीचर को ये बोला कि हमारी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए हमें घर जाने दे। और वहाँ से वो ग्राउंड की इनॉग्रेशन देखने के लिए चले गए। वहाँ पर उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के साथ फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाई और वो फ़ोटो अखबार में आ गई। उसके बाद वो फ़ोटो टीचर्स ने भी देख ली और प्रिंसिपल ने भी देख ली और उन्होंने अखबार की फ़ोटो दिखाकर ही उनसे पूछा था कि तुम तो बीमार थे, फिर ऐसे फ़ोटो में कैसे आ रहे हो और वीरेंद्र सहवाग से मिलने कैसे चले गए। तो ये काफ़ी फ़नी किस्सा वो सबके साथ शेयर करते हैं। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो बचपन से ही क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा ही एक बड़ा क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखा है, एक बड़ा क्रिकेटर बनने की कोशिश की है। लेकिन फाइनेंशियली हालत तो ख़राब थी। अब ऐसे में अपने सपने को सच कैसे किया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप अपनी मदद करते हैं तो ऊपर वाला अपने आप आपकी मदद करता है। ऐसा ही कुछ हुआ रोहित शर्मा के पास। अब माता पिता के पास तो पैसे नहीं थे, उनके काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली खर्चे और भी थे और दादाजी के पास भी इतने थे नहीं पैसे। तो उनके अंकल यानी कि उनके चाचा जी ने जब रोहित शर्मा का डेडिकेशन देखा तब उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया और उनका एडमिशन एक क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। और ये था रोहित शर्मा की ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज, क्योंकि उस क्रिकेट एकेडमी में रोहित शर्मा को अपने गुरु यानी कि दिनेश लाड साहब मिले। दिनेश लाड साहब का रोहित शर्मा की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा और बहुत ही अहम रोल रहा है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा जब क्रिकेट की शुरुआत की थी तो उस वक्त वो ऑफ स्पिनर और नंबर 8 के बैट्समैन के तौर पर देखते थे। लेकिन जब कोच दिनेश ने देखा कि इसके बैटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि तुम ओपन करो और ओपनिंग में वो अपना हाथ ट्राई करने लगे, यानी कि वो ओपनर बन गए। फिर कोच ने सजेशन किया कि तुम्हें और ज़्यादा बैटिंग स्किल्स सुधारनी चाहिए और इसके लिए तुम्हें किसी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें बेहतर मौके, अच्छे प्लेग्राउंड और किट भी मिलेंगी। लेकिन उस वक्त पर भी एक सवाल सबसे ज़्यादा बड़ा खड़ा हो गया कि पैसे कहाँ से आएंगे। तब उस वक्त दिनेश लाड साहब जो कोच थे उन्होंने उनके लिए एक स्कॉलरशिप अरेंज करवाई और उनका एडमिशन करा दिया स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में। और वहाँ पर भी उनके मेंटोर दिनेश लाड साहब ही थे। वहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिली और उनके बैटिंग स्किल्स भी काफ़ी सुधरने लगे थे। एक इंटरव्यू में रोहित शर्मा कहते हैं कि शुरू में मैं शॉट मारने से डरता था, इसलिए नहीं कि बॉल से डर लगता है, बल्कि इसीलिए
कि शॉट मारा और बैट टूट गया तो नया बैट आने में बहुत टाइम लग जाएगा, जो मैं नहीं चाहता था। उनकी इस बात से उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वो साफ साफ झलकता है और इससे ये भी पता चलता है कि उनकी लाइफ में जो मेजर चेंजेस आए हैं वो उनके चाचा और उनके कोच की वजह से आए हैं। रोहित शर्मा ने बचपन में ही फैसला कर लिया था और दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो आगे चलकर एक बड़े और अच्छे क्रिकेटर बन के दिखाएंगे। और वो कहते हैं ना कि किसी भी खिलाड़ी का स्ट्रगल ही उसकी असली ताकत होती है और वही उसे असली स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि बहुत सारे संघर्षों के बाद ही कोई बड़ा क्रिकेटर बन पाता है। और ऐसा ही हुआ रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि 2005 की देवधर ट्रॉफी में उन्होंने काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस किया। उसके बाद 2006 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए भी टीम में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2007 में तो सीधा ही टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हो गया और ये सिलेक्शन आयरलैंड के खिलाफ हुआ था और वनडे का करियर उनका यहाँ से शुरू हो गया। लेकिन उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं रही। उसके बाद 2007-08 में इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया आया। ये वही टाइम है जब याम चैपल ने उनके लिए एक बात कही थी कि ये बैट्समैन दुनिया का सबसे करिश्माई बल्लेबाज है। लेकिन उस सीरीज में भी रोहित शर्मा फ्लॉप रहे और उन्होंने पहले 6 से 7वें नंबर पर बैटिंग करना शुरू किया था। लेकिन उस वक्त टीम इंडिया के कप्तान, हमारे कैप्टन कूल यानी कि कप्तान धोनी ने जब उन्हें कहा कि तुम ओपन करो तो उन्होंने ओपनिंग में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन उस वक्त पर भी वो फ्लॉप रहे और बैड लक ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और 2011 के वर्ल्ड कप में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद जब टीम इंडिया की वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज आई तब उन्हें टीम में खेलने का मौका मिला और उन्होंने ये मौका मिला तो इस मौके पर उन्होंने चौका मार दिया, क्योंकि उस सीरीज में उन्होंने इतना कमाल का प्रदर्शन किया था कि वो मैन ऑफ द सीरीज बनकर ही वापस लौटे थे। रोहित शर्मा कहते हैं कि धोनी ने मेरा बहुत साथ दिया है, अगर वो साथ नहीं देते तो शायद आज मैं भी एक एवरेज प्लेयर ही रहता और बड़ा प्लेयर नहीं बन पाता। उनकी ये बात काफ़ी हद तक सच साबित हुई, क्योंकि वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद वो वक्त आया जब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की टीम इंडिया से विदाई होने वाली थी और उस वक्त पर टीम इंडिया को एक शानदार ओपनिंग जोड़ी की ज़रूरत थी। और 2013 में उस वक्त टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी ने ये मौका रोहित शर्मा और शिखर धवन को दिया कि वो ओपन करते हैं और जब वो दोनों ओपन करते हैं तो जोड़ी काफ़ी काम आती है। रोहित शर्मा का बल्ला उस वक्त जमकर बोलता है। फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ आई और वो सीरीज़ चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेली गई और वहाँ पर रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी जड़ दी। काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा और इस सीरीज़ में उन्होंने 16 छक्के लगाए हैं। जी हाँ, 16 छक्के। और उसके बाद तो फिर कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर फॉर्मेट में वो कमाल पर कमाल करते गए। इसी के साथ साथ रोहित शर्मा को लेकर उनके पिताजी की भी एक इच्छा थी कि वो टेस्ट क्रिकेट में खेले और अभी तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी काफ़ी कमाल किया है और अब वो टेस्ट टीम के कप्तान भी बन चुके हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में लगातार 3 सेंचुरीज लगाई हैं और इसी के साथ साथ वनडे में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का जो खिताब है वो भी रोहित शर्मा के पास है। 264 रन पर उन्हें ये खिताब मिला था और जो कमेंटेटर्स हैं वो बार बार रोहित के लिए एक ही मुहावरा बोलते हैं कि मौके पर चौका लगाना, और ये काम तो रोहित शर्मा से बेहतर कोई कर भी नहीं सकता। इसके बाद बात अगर IPL की आए तो साल 2008 में हैदराबाद की टीम ने 3 करोड़ रुपए देकर रोहित शर्मा को टीम में शामिल कर लिया। उसके बाद 2011 में जब फिर से ऑक्शन हुआ उस वक्त ये चौका मुंबई इंडियंस ने मार लिया और फिर मुंबई इंडियंस ने कभी भी उनको ऑक्शन में उतरने ही नहीं दिया और रोहित शर्मा भी मुंबई के लिए कमाल पर कमाल करते ही रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा IPL ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड अगर किसी भी कैप्टन के पास है तो वो और कोई नहीं, रोहित शर्मा ही हैं। 2013 में मुंबई इंडियंस के कैप्टन जब रोहित शर्मा को बनाया गया तब उस वक्त टीम बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो गई, क्योंकि कमाल देखिए उस खिलाड़ी का जो जब 2008 में IPL में उतरा था उस वक्त उसके नाम पर 3 करोड़ की बोली लगी थी और आज उसी खिलाड़ी को 16 करोड़ में टीम में रिटेन किया जा रहा है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देते और रोहित शर्मा एक बहुत ही अच्छे और बेस्ट लीडर हैं जो कि हमेशा ही अपनी टीम को अप्रिशिएट करते हैं।
इसी बात पर मुंबई इंडियंस के मेंटोर महिला जयवर्धने ने भी एक बात कही है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा एक शानदार लीडर हैं, बहुत सारी खूबियां हैं उनमें, इसीलिए तो उन्होंने 5 बार अपनी टीम को आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है। रोहित शर्मा टीम की स्ट्रेंथ है और बहुत अच्छे से टीम की स्ट्रेंथ को एनालाइज करते हैं। और जब लोगों ने उनकी इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस और उनके इतने अच्छे लीडरशिप स्किल्स को देखा, उसके बाद सब यही कहने लगे कि टीम इंडिया का कप्तान भी रोहित शर्मा को बना दिया जाए। हालांकि वो अब कैप्टन बन भी चुके हैं, लेकिन वो अभी भी हर खिलाड़ी को मौका देते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रखने का। और जिस तरीके से रोहित शर्मा टीम इंडिया को इस वक्त सफलता के शिखर तक लेकर जा रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल झूठ नहीं होगा कि इस वक्त पर टीम इंडिया को उनसे बेहतर कप्तान कोई मिल ही नहीं सकता। तो ये थी रोहित शर्मा हिटमैन यानी कि रोहित की जर्नी। उनके शॉट मारने से कतराने से लेकर चौके और छक्कों की बारिश करने तक। अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।